हेलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं एक बीवी क्यों करा रही है अपने शौहर का दूसरा निकाह। पार्ट 1 अगर नहीं सुना है तो मेरे चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी कहानी पे। सुहेल जैसे ही मेरे पास बैठे मेरी धड़कनें बढ़ गई। वो बोले, साबिया क्या मैं तुम्हारा घूंघट उठा लूं? उनका पूछना मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आया। मैंने हाँ में सर हिलाया। अपने हाथों में रखे पैकेट को खोलकर मेरा घूंघट उठाकर उस पैकेट से सोने की चैन निकालकर मेरे गले में डाल दिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, माशा अल्लाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी नजर ही न लग जाए। मैं थोड़ी शर्मा गई। सुहेल मुझसे बोले, साबिया मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बोली, जी कहिए। वो बोले, मैं यह बात तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, पर सोचा तुम्हें मिलकर बताना अच्छा होगा। मैं बोली, अब बता भी दीजिए। वो बोले, तुम गलत मत समझना। मैं बोली, मुझे एक लड़की से मोहब्बत थी, आज भी वो मेरी यादों में है। सिर्फ मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, उसे भी थी। हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर पता नहीं उसे क्या हुआ। मेरे अब्बू अम्मी उसके साथ मेरे निकाह के लिए तैयार नहीं थे, पर मैंने जैसे तैसे उन्हें मनाया। अम्मी अब्बू को मनाकर उनके घर हमारे रिश्ते के लिए गया, मगर मालूम नहीं उसे क्या हुआ। उसने हमारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं कहा। क्या था उसके दिमाग में वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, पर उसने मेरा दिल एकदम से तोड़ दिया। हम 2 साल से साथ में, इस बात को पूरे 1 साल हो गए हैं। मेरे घर वालों ने तुम्हें किसी की शादी में देखा, तभी से अम्मी का मन था, पर मेरी वजह से चुप थे। अम्मी ने इस बार पूछा तो मैं झट से हाँ बोल दिया और जल्दी सगाई फिर शादी। एक बात बोलूं? मैं हाँ बोली। मुझे तुमसे बात करके बहुत सुकून महसूस होता था। जब से तुमसे बात शुरू हुई है मैं उसे कभी याद नहीं किया। तुम्हारी बातों में सादगी है जो किसी का भी दिल जीत लेती है। मेरा भी दिल जीत लिया है। मैं पूरी शिद्दत से दिल से तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। इतना प्यार और मोहब्बत दूंगा कि अपनी अम्मी और अब्बू को भूल जाओगी। मैं बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। उनकी तकलीफ मुझे उनकी आंखों में दिख रही थी और प्यार भी। मैं बोली, आपको तकलीफ तो बहुत हुई होगी, पर मैं वादा करती हूँ किसी कोने में वो लड़की है भी तो मेरी मोहब्बत उसे भी खत्म कर देगी। सुहेल मुस्कुरा दिए। मुझे थोड़ी जलन हुई कि जैसे मेरी जिंदगी में सुहेल पहली मोहब्बत है, मैं भी उनकी पहली मोहब्बत हो। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं साबिया, पहला प्यार बनना आसान है, पर आखिरी बनकर दिखाओ तो जाने। हम दोनों पूरी रात ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करते रहे और बातें करते करते कब नींद लगी मालूम नहीं चला। मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुहेल सो रहे थे। मैं उन्हें प्यार से देखे जा रही थी। तभी सुहेल ने एकदम से आंखें खोली और कहा, साबिया मुझे नजर लग जाएगी, ऐसे देखोगी तो। मैंने अपनी नजर उनके ऊपर से हटा ली और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। नहा धोकर 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कमरे से बाहर चली गई। उस घर में मुझे बहुत प्यार दुलार मिल रहा था। सुहेल के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा होता जा रहा। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। अब हम मियाँ बीबी के बीच की दूरी भी खत्म हो गई थी। सुहेल मेरी छोटी से बड़ी चीजों का ख्याल रखते थे, अपने काम में होते थे, पर कई बार फोन कर मेरा हाल खैरियत लेते थे। मेरी शादी को 1 साल बीत गए थे। अब मैं अपने मायके भी ना के बराबर जाती थी, क्योंकि मेरा ससुराल भी मेरे मायके से कम न था। रात के 11 बजे थे। सुहेल अभी तक नहीं आए थे। मैं कमरे में खाना रखकर उनका इंतजार कर रही। सोचा अब फोन ही कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने सुहेल खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चले गए। मैं कमरे में गई तो वो बाथरूम में थे। मैं इंतजार कर रही थी। वो आए तो मैंने पूछा, खाना खा लीजिए। सुहेल बोले, भूख नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। बोलकर मुँह फेर कर सो गए। मैं भी हाँ कह दी और दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। सुबह भी ज्यादा बात नहीं की, थोड़ा सा ही नाश्ता खाकर चले गए। कुछ परेशान लग रहे थे। 4-5 दिन तक ऐसे ही रहे। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज पूरे 15 दिन बीत गए थे। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने शक्ति से पूछा, सुहेल अपनी परेशानी क्यों नहीं कहते?
क्या हुआ है, कुछ बताते क्यों नहीं? अम्मी अब्बू आपको देखकर मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? अगर आज आपने कुछ नहीं कहा तो मैं सुबह ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। सुहेल बोले, नहीं साबिया, ऐसा नहीं करना, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं बोली, तो बोलिए ना, क्या बात है, ऐसे खुद में क्यों घुटे जा रहे हैं? सुहेल बच्चों की तरह मुझसे लिपट कर रोने लगे और मैंने भी कुछ देर उन्हें रोने दिया ताकि उनकी घुटन थोड़ी कम हो जाए। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, अब बताइए क्या बात? सुहेल बोले, शाबिया, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है, मेरे अंदर के सुहेल को फिर से जिंदा किया है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं बोली, जानती हूँ, पर बात क्या है, साफ साफ बोलिए। फिर सुहेल ने जो बताया यह सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, जिस लड़की से वह पहले मोहब्बत करते थे, रिफत, अब उसे मेरे शौहर से शादी करनी है। वह लगातार 15 दिनों से उन्हें परेशान कर रही है, यहाँ तक कि उनके अम्मी अब्बू भी सुहेल से मिन्नतें कर रहे हैं कि उनकी बेटी से निकाह करे, क्योंकि उसने कसम खाई है कि शादी करेगी तो सिर्फ सुहेल से, नहीं तो मर जाएगी। यहाँ तक कि उसने खुद को 2 बार मारने की कोशिश भी की। सुहेल की बातें सुन तो मुझे भी एक बिजली सा झटका लगा। मैंने सुहेल से कहा, कल मुझसे मिलवाओ, मैं बात करके देखती हूँ। पर उससे मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ। सुहेल रिफत से मिलाने लेकर गए, पर उसकी एक ही रट थी, गलती हो गई थी जो मैंने सुहेल से निकाह करने से इनकार किया। अब करना है मेरा निकाह सुहेल से नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। उसकी ऐसी हरकतों से रिफत का पूरा परिवार परेशान था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रिफत के माँ बाप हमारे घर पर आए, पूरे परिवार से मिन्नतें करने लगे, मुझसे भी रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे। मुझे उस दिन को पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात उसके बारे में सोचती रही और सुबह नाश्ते के वक्त सुहेल से बोली, सुहेल, आप कर लो दूसरा निकाह रिफत के साथ। ये सुन सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। सुहेल गुस्से से बोले, मेरे दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी भी नहीं है, नफरत के सिवा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये उसकी जिद है, कोई मोहब्बत नहीं। उसने समझ के क्या रखा है, जब चाहे मना कर दे और जब मन किया तो जबरदस्ती किसी की जिंदगी में घुस जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, खुद को खत्म कर लूंगा तुम्हारे बिना, समझी? मैं बोली, नहीं सुहेल, मैं आपको छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, पर रिफत की तड़प और उसके अम्मी अब्बू के आंसू मुझे बेचैन कर रखा है। कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को मरता नहीं देख सकता। मैंने जैसे तैसे करके सुहेल को रिफत के साथ दूसरा निकाह करने के लिए मना लिया। मेरे इस फैसले से पूरा घर परेशान हो गया था। मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे समझाने लगे कि अपने शौतन लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, लोग अपने शौहर को बचाती हैं इन सब से, एक तुम हो कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। पर मैं ना मानी, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने शौहर का दूसरा निकाह करा दिया। सुहेल कुछ दिन मुझसे खफा थे। सुहेल ने सिर्फ रिफत से निकाह किया है, कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। वह अभी भी सिर्फ मुझे ही मोहब्बत करते हैं। एक बीवी सब बर्दाश्त करती है पर सौतन नहीं, पर मैं खुद अपनी सौतन ले आई, अपने शौहर का दूसरा निकाह करवाया, क्योंकि रिफत को बस सुहेल से निकाह करने की जिद थी, जो पूरी हो गई। पर सही मायने में साबिया ही सुहेल की शरीके हयात है और जिंदगी भर रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।